मैंने एक अच्छा सवाल किया कि जो बाल, सर के बाल हो गए, बगल हो गए, नाज़ेर नाफ का मैंने कहा, लेकिन कुछ बाल ऐसे जैसे कान पे आ जाते हैं, एक उम्र के बाद कान पे इंसान के बाल आते हैं, इसी तरह चेस्ट पर उसके बाल आ जाते हैं, इसी तरह रानों पर उसके बाल होते हैं। तो देखिए रान पर बाल तो कॉमन होते हैं, तकरीबन लोगों को होते हैं, मर्दों में तो बिल्कुल है, औरतों में भी होते हैं, कम होते हैं। लेकिन रहा मामला चेस्ट के, तो चेस्ट के और कान के बाल भी मर्दों में जो एक एज के बाद आते हैं, बचपन में नहीं होते हैं उनको, एक उम्र के बाद चेस्ट पर भी आ जाते हैं और कान पर भी आते हैं। इस ताल्लुक़ से याद रखिए, शरीयत ने इसका काटना हराम करार नहीं दिया है, लेकिन शरई ज़रूरत है तो काट सकता है, जैसे कान पे आ जाते काट सकते हैं, हराम नहीं इनका काटना। ठीक है, इसी तरह सीने पे आते हैं, इसलिए कि शरीयत ने इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला और इंसान को इख्तियार दे दिया, जो करना है वो बेहतर। उमूमी एतबार से तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत निकालिए, इसलिए कि ये बाल निकालने के बाद जिस रफ्तार से और जिस मकदार में और जिस कैफियत से आते हैं, बहुत डेंजरस कैफियत होती है उसकी। ख़ासतौर से ये सवाल वो करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, ठीक, कि हम निकालना क्या, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप ज़िम्मेदार है, बहुत डेंजरस। शरीयत ने हराम तो करार नहीं दिया, काफिरों के मुशाबहत में भी आप नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आप निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फितरत को इफ़ेक्ट करेंगे। इसलिए कि जो शरीयत ने जो बालों का हुक्म दिया काटने का, वो ज़रूरी है काटना, इसलिए कि वो नुकसानदेह है। और जिनके बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब उनको आप रख सकते हैं, उसमें नुकसान नहीं है। क्यों, तो शरीयत कुछ जगह फ़ायदे की बात बता के रुक जाती है और कुछ जगह नुकसान की बात बता के रुक जाती है। जैसा इबादतों में क्या फ़ायदे मैंने बता दिया पूरा, ये करा करो, बाकी सब नुकसानदेह, फिर इबादतों के बाकी तरीक़े नुकसानदेह। और दुनिया के अंदर बता दिया ये हराम, बाकी सब हलाल है। ठीक है, तो जैसा ज़ेर नाफ के बाल बता दिया इसलिए कि नुकसानदेह, तो काट लो, बगल के काट लो, नाखून काटो, बाकी चीज़ें रहने दो आप, इसलिए कि उसके बारे में नहीं कहा उसने, मतलब वो रहना कोई नुकसानदेह नहीं। लेकिन मजबूरी के तहत अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कोशिश करें कि आप ये काम ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई कर ले, मजबूरी, बीमारियाँ, ऑपरेशन से होते हैं, तो बहरहाल इंशाल्लाह उस मामले में उसका कहूँगा। औरतें बहुत सी बार कहती है कि शौहर हमारा कह रहा हाथ के बाल निकालो, पैर के, इसका शरीयत ने ममानियत तो नहीं की, लेकिन ये काफिरों की मुशाबहत में आएगा। और जिन तरीक़ों से निकाले जाते हैं और जो गैर फितरी अमाल बाद में होते हैं, और जो नुकसान स्पेशली स्किन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सूजन का प्रॉब्लम होता है लोगों को, औरतों में जो बाल निकालते हैं ना सूजन आती है, इसलिए कि जब बाल निकल जाते हैं कैविटीज़ क्लोज हो जाती है और उतने दिन तक पसीना जिल के अंदर जमता है, जैसे सूजन की प्रॉब्लम, नींद में से उठने के बाद चेहरा सुजा हुआ, भवें निकाले तो भवें सूजी हुई, हाथ सूजे हुए, रानी सूजी, ये सब बहुत प्रॉब्लम होते हैं। फिर जब बाल आते हैं तो आदमी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फिर बाल ज़्यादा आएंगे, मेहनतें और बढ़ जाएंगी, पैसा हलाल और ज़्यादा जाएगा, तकलीफ़ें और ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगी। इसलिए कि महंगे क्रीम्स लगाएंगे तो आसानी से, सस्ते क्रीम्स लगाएंगे तो वो पट्टी लगाता सर, पट्टी लगाया सर, सस्ता, सबसे सस्ता पट्टी लगा के खींच डालते हो और चिल्लाते हो, थोड़ा सा बैठो या मुंह बंद करके बैठो, वो निकाल लेता, लेकिन फिर नुकसानात वो आपका अपना बहरहाल ज़ाती ज़िम्मा है। तो लिहाजा शरीयत ने इसमें हराम तो नहीं कहा, लेकिन आप बचें, ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।